हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बी अ नेचुरल नंबर एंड f सच दैट क्लोज इंटरवल 0 to 1 to r बी द फंक्शन डिफाइंड बाय fx यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है। इफ n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू fx इज 4, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f। आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर बतानी है। एन आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ पर अगर आप एक्स देखो सो 0 से 1 के बीच में ही रहने वाला है। अब ये एन का क्या है, जैसे आप फॉर फॉर अ मोमेंट आप एन इक्वल टू 2 ले सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हो जाएगा आपका 1/4 एंड दिस विल बी 1/4 एंड दिस इज 3/8। सो अल्टीमेट एक्स जो रहने वाला है वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, सो हम करते क्या, इस एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बाउंडेड रीजन भी अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज आपकी वाई एक्सेस हो गई एंड दिस इज एक्स एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या कि ये 0 हो गया आपका। ठीक है, 0,0 और यहाँ कहीं आप 1 मान लो। ठीक है, ये आपकी x इक्वल टू 1 वाली लाइन लाइन हो जाएगी लाइक दिस। इन्हीं के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, आप एन कुछ भी कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। जो भी होगा कोई कांस्टेंट नंबर होगा। सो फॉर अ मोमेंट हम एन इक्वल टू 2 अगर ले लें तो उसके बिहार पर हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ 1/4 आएगा। सो 0 से 1/4 आपका यहाँ कहीं पड़ेगा। सो मैं इन जनरल लिख रहा हूँ यहाँ पर दैट इज 1/2n। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 3/4 एन इंटरवल। सो दैट इज 3/4n। ये आपका 3/4n हो गया एंड देन 1/n। सो ये आपका 1/n हो गया। ये बात क्लियर है यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं जब x आपका 0 से 1/2n के बीच में होगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। n आपका कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, 2n कांस्टेंट। सो बेसिकली ये x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। सो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो 0 अगर आप x रखते हो तो आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप x 0 रखते हो तो आपको n मिलेगा। कोई होगी कांस्टेंट वैल्यू जो y एक्सेस में आपको मिलने वाली है। तो लेट सपोज कि आपको कोई n मिलेगा, यहाँ कहीं होगा आपका n। ठीक है, और अगर आप 1/2n रखते हो उसमें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे n इंटू 1 माइनस 2n इंटू 1/2n। सो ये तो कट पिट जाएगा और ये 1 माइनस 1 0 तो अल्टीमेट 0 आ जाएगा। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ जाएगा इस पार्ट का लाइक दिस, क्योंकि x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, तो स्लोप अपने को नेगेटिव मेंटेन करनी है। क्लियरली यहाँ से ये इतना क्लियर हुआ। नाउ इसके बाद फर्दर अब आते हैं नेक्स्ट इंटरवल में 1/2n से 3/4n, जो कि ये वाला इंटरवल रहा आपका। सो 1/2n पर अगर आप देखोगे तो ये इसको 0 देगा वैल्यू यहाँ पर अगर रखोगे। सो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 3/4n पर ये कितना देगा, कैलकुलेट कर लो, 2n एंड 2n इंटू 3/4n माइनस का 1। सो ये हो जाएगा बेसिकली 2 एंड दैट इज 1/2। सो ये अल्टीमेट n आ जाएगा, मतलब यही मिलेगा आपको। तो एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर लो लाइक दिस, y इक्वल टू n के लिए। सो इस पर आपको मिल जाएगा दैट इज n। सो और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो आपकी लाइन कुछ इस तरह से आएगी। तो नेक्स्ट इंटरवल के लिए भी आप जब जाओगे 3/4n से 1/n के लिए तो यही काम होगा आपका। ये लाइन आपकी कुछ डाउनवर्ड चली जाएगी एंड देन अगेन अपवर्ड। ठीक है, 1/n से लेकर के 1 तक के लिए। सो ये अपना ग्राफ आ गया। अब यहाँ पर बाउंडेड रीजन आपको कैलकुलेट करना है फॉर x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 वाली लाइन तो आपकी ये रही y एक्सेस। x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 तो ये रहा आपका। ठीक है, y इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0 तो ये x एक्सेस हो गया आपकी एंड y इक्वल टू fx। सो रीजन आपका ये है, ये रीजन है जो बाउंडेड आ रहा है, दैट दिस इज द रीजन। ठीक है, जिसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं A1 एंड दिस इज A2 एंड दिस इज A3। ठीक है, सो अपने को जो एरिया कैलकुलेट करना है A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पर, 4। अच्छा, एक और चीज नोटिस करेंगे यहाँ पर कि ये जो भी कंडीशन दे रखी है एक्स की, वहां पर अगर आप देखोगे जो फंक्शन जा रहा है वो मैक्सिमम एन तक ही जा रहा है। सो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन एफ की, वो अगर एन पता चल जाए वही आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो। सो हम यहाँ से एन कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 4 और ये सारे कैसे हैं, ये ट्राइंगल हैं, तो ट्राइंगल के एरिया इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा A1 अगर देखते हो यहाँ से तो 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट तो यहाँ पर आपकी सब में n ही है, सो n
इंटू बेस, सो 1/2n, ये तो 1/2n हो जाएगा, प्लस a2 कैलकुलेट करते हो, सो सेम 1/2, हाइट इंटू बेस, तो हाइट तो आपका n है, बेस कितना हो जाएगा 3/4n, n माइनस 1 बाई, नहीं सॉरी 1/n एंड 1/2n, ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम लोग, सो 1/n माइनस 1/2n, सो दैट इज 1/2n, से हो जाएगा 1/2n। क्लियर है नाउ? प्लस a3 अगर कैलकुलेट करते हो, सो a3 आपका ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, सो दैट इज 1/2, हाइट इंटू बेस, तो हाइट ये तो n रहेगा, और बेस कितना हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1/n, और ये वैल्यू रहने वाली है आपकी 4। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, n से n गया, ये n से n गया, सो दैट इज 1/4 प्लस 1/4 एंड प्लस यहाँ से मिल जाएगा आपको n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, इक्वल टू 4। सो यहाँ से कितना आ जाएगा n माइनस 1/2, सो दैट इज n माइनस 1/2 इक्वल टू 4 माइनस हाफ, सो दैट इज 4 टू द 8 माइनस 1 7/2, ये कैंसिल आउट हो गया, सो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8 आ गई, सो n 8 आ गया, मतलब वही तो आपकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 8। सो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।